सिद्ध करें कि प्रश्न 42 अभी हल करेंगे। तो प्रश्न 42 है सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इस तरफ दायां पक्ष है और इस तरफ क्या है, बायां पक्ष। तो हम सबसे पहले यहाँ पे दायां पक्ष लेंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा लाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, दायां पक्ष। तो बायां पक्ष को लेकर भी दायां पक्ष ला सकते हैं, या दायां पक्ष लेकर भी बायां पक्ष, यानी इस तरफ से इस तरफ का मान ला सकते हैं, या इस तरफ से इसका मान ला सकते हैं। तो किसी का भी मान, बस दोनों को बराबर करना है। तो दायां पक्ष बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख लेंगे। अब सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो हम इसको लिख लेंगे 1/कॉस स्क्वायर थीटा एक बटा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो हम इसको लिख लेंगे 1/1 साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा लघुत्तम ले लेंगे इन दोनों का, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का लघुत्तम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से 1 को गुना करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा से 1 को गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्या होता है, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह लिख लेंगे 1/कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1/ साइन स्क्वायर थीटा। गुना में है तो देखिए 1 गुना 1 1 होगा, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1/साइन स्क्वायर थीटा, यानी अलग अलग करके गुना में ही रहने देंगे। तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो 1/कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो 1/साइन स्क्वायर थीटा का 1/साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए आ चुका है बायां पक्ष, तो हम लिख देंगे बराबर
बायां पक्ष, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया है इसको हल करने पे। तो इस तरह इसको सिद्ध करेंगे। प्रश्न 43, तो 43 में है tan का घात 4a प्लस tan का घात 2a बराबर क्या लाना है, सेक का घात 4a माइनस सेक का घात 2a। तो प्रश्न है tan का घात 4a प्लस tan स्क्वायर a बराबर सेक का घात 4a माइनस सेक स्क्वायर a। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, बायां पक्ष लेंगे, यानी तो बायां पक्ष लेकर के भी दायां पक्ष आ सकता है या दायां पक्ष लेकर के बायां पक्ष, किसी को लेकर के बस बराबर यहाँ पे सिद्ध करना है। तो हम ले लेते हैं बायां पक्ष। तो बायां पक्ष बराबर है tan का घात 4a प्लस tan का घात 2a। अब देखिए tan का घात 2 इसमें है और यहाँ पे tan का घात 4 है, तो tan का घात 2a कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, tan का घात 2a प्लस 1, इस तरह लिख लेंगे। देखिए tan का घात यानी tan स्क्वायर हम कॉमन ले लिए हैं ये दोनों में से, तो यहाँ पे घात 4 है तो 2 कॉमन हो गया घात, तो 2 बचेगा, क्योंकि 2 गुना में क्या होता है, घात को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 2 जब कॉमन ले लिए हैं तो 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है। तो tan स्क्वायर ए गुना tan स्क्वायर ए प्लस 1, यहाँ पे tan स्क्वायर ए कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अब हमें बदलना है सेक में, ठीक है। तो सेक का सूत्र क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी का तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 1 को इस तरफ लाएंगे और माइनस tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। इसको हम कोष्टक में लिख लेंगे। अब देखिए tan स्क्वायर ए प्लस 1, तो इस सूत्र से माइनस tan स्क्वायर थीटा इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। यानी tan स्क्वायर ए प्लस 1 लिखें या 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए प्लस 1 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, यानी इसके जगह पे इसके बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए बराबर क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए सेक स्क्वायर से इसको गुना कर देंगे, यानी सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए गुना सेक स्क्वायर ए हो जाएगा सेक का घात 4a, माइनस का चिन्ह है यहाँ पे तो माइनस 1 गुना सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। तो यही लाना था, यानी दायां पक्ष आ चुका है तो हम लिख देंगे बराबर दायां पक्ष।
प्रश्न 44 का पहला। तो प्रश्न है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर लाना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या लाना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम बायां पक्ष ले लेते हैं। तो बायां पक्ष बराबर क्या है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो इसके जगह पे हम लिख लेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो कॉट थीटा और टेन थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा में बदल देंगे। तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा लघुत्तम ले लेंगे। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा का लघुत्तम क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा है तो कॉस थीटा और कॉस थीटा को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा है तो साइन थीटा और साइन थीटा को गुना करेंगे, क्योंकि कॉस थीटा है तो साइन थीटा से साइन थीटा को गुना करेंगे, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा में बदलना है तो साइन स्क्वायर थीटा को भी हम कॉस स्क्वायर थीटा में बदल देंगे। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको कोष्टक में ले लेंगे। क्यों लेंगे क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है, देखिए यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कैसे आया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उसी फॉर्मूला से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में है साइन थीटा कॉस थीटा, बटा में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कोष्टक हटाते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखिए एक प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस है यहाँ बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरह लिख लेंगे। तो कोष्टक हटाएंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, यानी जो प्लस में हो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में हो प्लस में हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा बटा में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यही हमें लाना था, यानी दायां पक्ष आ चुका है तो हम लिख देंगे यहाँ पे बराबर दायां पक्ष।
प्रश्न 44 का दूसरा, तो प्रश्न है कॉट थीटा प्लस टैन थीटा बराबर कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो कॉट थीटा प्लस टैन थीटा बराबर कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो सबसे पहले हम बायां पक्ष ले लेते हैं। तो बायां पक्ष बराबर क्या है, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। अब हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इस तरह लिख लेंगे। अब साइन थीटा कॉस थीटा लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का लघुत्तम क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा है तो कॉस थीटा से कॉस थीटा को गुना करेंगे, यानी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कॉस थीटा है तो साइन थीटा और साइन थीटा गुना करेंगे, यानी साइन थीटा गुना साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखें या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखें। इसके बदले एक लिख देंगे क्योंकि सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो एक बटा हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए इसको लिख सकते हैं एक बटा साइन थीटा इंटू एक बटा कॉस थीटा, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग करके, ठीक है, क्योंकि दोनों गुना में है। तो एक बटा साइन थीटा इंटू एक बटा कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं। अब साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसके बदले एक बटा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो एक बटा कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, सेक थीटा। तो ये हो गया इसका दायां पक्ष, तो हम लिख देंगे बराबर दायां पक्ष। तो इस तरह इसको सिद्ध करेंगे।